तो हेलो फ्रेंड्स, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रोबेबिलिटी पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे जो 3 कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। हम पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम मीडियम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम इजी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई डाई रोल करता है एक बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर डाई पे आएगा वो 5 से कम होगा। तो इसके लिए हमें वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए विच आर लेस देन 5। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 4 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 6। तो जो हो जाएगी सिंप्लीफाई करके 2 2 4 2 3 6 विच इज 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मेल एंड 3 फीमेल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एज ऑन मैनेजर इन अ कंपनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, जो हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं जो जिन्होंने मैनेजर के लिए अप्लाई किया है एक कंपनी में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेल सेलेक्ट होगा? तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और फिर हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया है नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स विच इज इक्वल टू 5, और हमने लिख लिया है नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स जो है 3। तो अब हम इनको फॉर्मूला में प्लग इन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पर 5 है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 8, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों है टोटल नंबर में, तो 8। तो ये है हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो इसे हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो पहले हम इवन नंबर देख लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल, हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इवन नंबर्स 1 से लेके 6 तक, क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स यहां पर हो जाएंगे 2, 4 और 6। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो इसको सिंप्लीफाई करके 3 1 3, 3 2 6, हमारा आंसर हो गया 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो इसमें हमें वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स है नंबर्स ग्रेटर देन 3। तो वो है 4, 5 और 6, क्योंकि डाइस में नंबर्स ग्रेटर देन 3 हैं, 4, 5 और 6। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? वो सेम रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? वो हो गए 6। तो 3 1 3, 3 2 6, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 1/2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इज 1/2। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अब हमारे लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6।
तो हमें वापस वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है, जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर्स बिटवीन 3 and 6, जो है 4 और 5। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो होंगे वही सेम टू सेम 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो सेम ही है 6। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 2 1s are 2, 2 3s are 6, हमारा आंसर है 1/3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 and 6 इज 1/3। अब हम मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 2 to 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स thoroughly. One card is drawn from this box. Find the probability of a number which is a perfect cube. तो अब हम इसे अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमें कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर्स हैं 2 से लेके 101 तक, और उन्हें एक बॉक्स में रखा गया है अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद एक कार्ड निकाला है रैंडमली, और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या है प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर कार्ड पे होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है एक नंबर जिसकी अगर हम क्यूब रूट करें तो हमें होल नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 8 की क्यूब रूट करी और मुझे 2 मिला, जो है एक होल नंबर। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए, जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स है परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 2 and 101। तो क्या है, पहले है 8, फिर है 27 और 64। तो ये 3 परफेक्ट क्यूब्स हैं जो 2 से लेके 101 के बीच में है। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है नंबर्स 2 से लेके 101 तक। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 100। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 and 100। ठीक है, तो इसके लिए हमें वापस वही फॉर्मूला यूज करना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हमारे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स यहां पर हैं स्क्वायर नंबर्स 2 से लेके 100 के बीच में। तो वो क्या है, वो है 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81 और 10 10s are 100। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है नंबर्स 2 से लेके 100 तक। सो 2 से लेके 100 तक। तो हमारे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमारे यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 करके 100 तक हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे 99। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 9 1s are 9 और 9 11s are 99, तो हमारा आंसर आता है 1/11, जो है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? तो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में टिकट्स हैं जिनके ऊपर नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक, और उन्हें अच्छे से मिक्सअप कर दिया गया है और एक टिकट निकाल लिया गया है। तो जो टिकट हमने निकाला है उस पे नंबर जो है और एक टिकट निकाल लिया गया है। तो हमें पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर जो टिकट पे होगा जो हमने निकाला है वो या तो 3 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए होगा, जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 3 और 7 के मल्टीपल्स जो 1 से लेके 20 के बीच में है। तो पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 3 के हो जाएंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। जो 1 से लेके 20 तक है वो इतने ही हैं। अब हम 7 के मल्टीपल्स भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 7 1 7 और 7 2 14, 7 3 21 नहीं आएगा क्योंकि वो 1 से लेके 20 के बीच में नहीं है। अब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 से लेके 20 तक नंबर, ठीक है। तो अब हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आए 20। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 2 8 और 4 5 20। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब हम हार्ड टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इन्होंने नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि कितनी ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो इस क्वेश्चन में एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल है वो डबल है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल से। तो अब हमें निकालनी है कि उस बैग में ब्लू बॉल्स कितनी है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए होगा, जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितनी ब्लू बॉल्स एक्चुअली में हैं, और द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग इज 5, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल है x बाय 5 प्लस एक्स। कैसे, क्योंकि हमारे फेवरेबल आउटकम्स है x, क्योंकि x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ब्लू बॉल्स प्लस रेड बॉल्स भी। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, जिसे मैं PR लिख देता हूं, इज इक्वल टू 5 बाय 5 प्लस एक्स। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम्स है 5, क्योंकि 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं चेंज किया गया। तो ये दोनों हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज x बाय 5 प्लस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज 5 बाय 5 प्लस एक्स। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल डबल है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल से। इसे भी हम इक्वेट करके लिख लेते हैं साइड में। तो x बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बाय 5 प्लस एक्स। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो x बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 बाय 5 प्लस एक्स। और आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 5 प्लस एक्स है, तो ये दोनों सिंपली कैंसिल कर जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इक्वल्स 10, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये है हमारा आंसर। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर व्हाइट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग the probability of drawing a white ball will be double than that in first case. Find x. तो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बैग है जिसमें 12 बॉल हैं, जिसमें से x आर व्हाइट। तो हमें नहीं बताया गया है कितनी बॉल्स व्हाइट हैं। और सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि 6 और व्हाइट बॉल ऐड कर दी गई हैं, और हमें यह भी बताया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो
फर्स्ट केस से डबल हो गई है और हमें निकालना है व्हाइट बॉल्स कितनी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, और इसे निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हम हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, x, क्योंकि हमें दिया गया है कि x बॉल्स व्हाइट हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 12 जो हमें दिया हुआ है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। अब हम अपने सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। अब यहां पर सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी हमें वो सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 और व्हाइट बॉल ऐड कर दी है। तो x व्हाइट बॉल्स तो पहले से ही थी और अब 6 और व्हाइट बॉल्स ऐड कर दी गई हैं और हमारा टोटल भी बढ़ेगा क्योंकि 6 बॉल्स ऐड हुई हैं। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 6/18। ये हो जाएगा 6 व्हाइट बॉल ऐड करने के बाद की प्रोबेबिलिटी। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी केस 1 की डबल होगी। तो अब हम इसको इक्वेट करके भी फाइंड कर लेते हैं x क्या होगा। तो अब हमारे फर्स्ट केस में क्या था, x/12 इंटू 2 इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी x + 6/18। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इंटू 2 हो जाएगा 2x/12 इज इक्वल टू x + 6/18। अब हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 इंटू 2x इज इक्वल टू 12 इंटू x + 6। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। सो 18 इंटू 2 क्या होगा, 36x इक्वल्स 12 इंटू x हो जाएगा 12x + 72। अब हम 12 को उधर ले जाएंगे, 36x - 12x इक्वल्स 72। तो क्या हो जाएगा, 24x इक्वल्स 72। फिर x इज इक्वल टू 72/24, 24 नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो x होगा 3। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 dice आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10 और 11। तो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 डाइस एक साथ रोल हो रही हैं, तो उन 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन्हें ऐड किया जा रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएंगे उन दोनों को ऐड करके वो 10 आएगा और या तो 11 आएगा। तो इसको करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर मैंने नंबर्स लिख लिए हैं 1 से लेकर 6 तक, दोनों साइड पे ये डाइस 1 के नंबर हैं और ये डाइस 2 के नंबर, और हमें इन दोनों साइड के नंबरों को ऐड करके यहां पर लिखना है स्पेस में। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हम 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही आप ऐड करते करते स्पेस को फिल कर दीजिए और जब आप इस स्पेस को फिल कर लेंगे तो ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर मैंने दोनों साइड के नंबरों को ऐड कर लिया है। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर 6 बॉक्सेस है और यहाँ पर 6 बॉक्सेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36। और हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए या तो हमें 10 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 10 और 11 कहाँ आ रहा है हमें वो देखना है। तो यहाँ पर 10 1 2 3 बार आ रहा है और 11 यहाँ पर 1 और 2 बार आ रहा है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। तो हमारा आंसर हो गया 5/36। तो यहाँ पर ही हमारी वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सीख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।